अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हज के जो मराहल हैं वो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। दूसरी किस्त की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, लेकिन एक यहाँ पे एक अफसोसनाक खबर है। पहले आपको पता था बच्चे भी चले जाते थे हज पे, जवान भी चले जाते थे, बुजुर्ग भी चले जाते थे, इवन के इनवैलिड भी जाते थे, बीमार भी जाते थे। और लास्ट टाइम तो आपको पता है कि खवातीन जो कि हामला होती थी, बाज़ औक़ात ख्वाहिश भी होती थी उनकी कि उनकी औलाद जो है वो वहाँ पे सऊदी अरबिया की सरजमीन पे पैदा हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी एमरजेंसीज जो हैं वो कोड की गई थी। लेकिन अब सऊदी अरब ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है, पाकिस्तान की तरफ से, तमाम ममालिक की तरफ से है, और आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और फिटनेस सर्टिफिकेट में अगर आपके दिल की बीमारी या जिगर की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, या फिर फेफड़े, या कोई कैंसर वगैरह, या हामला खवातीन जो होती हैं, या कमज़ोर ज़ईफ़ तरीन लोग होते हैं, ये इस साल हज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। और इसमें भी बहुत ज़्यादा सख्ती है कि जो इदारा आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने किसी किस्म की रिपोर्ट में कोताही नहीं की। ये ना हो कि एक बंदा बहुत ज़्यादा बीमार है, लागर है, उसको बड़ी मर्ज़ है, और उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट के मेडिकली ये फिट है बंदा, सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, तो फिर इदारे के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और दोस्तों, हज की दूसरी किस्त इस वक्त सरकारी जो है वो जमा हो रही है। 15 नवंबर 2025 आपको बताया था लास्ट डेट है। 15 नवंबर से पहले पहले 6,50,000 रुपये हज की दूसरी किस्त आप जमा करवा दें। और इसमें आपको पता है लॉन्ग हज और शॉर्ट हज दोनों की किस्तें शामिल हैं, मतलब कि जो लॉन्ग करना चाहते हैं वो भी, जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो भी। और लॉन्ग हज जो होता है वो होता है जी, वो 38 डेज से लेकर 42 डेज या 45 डेज तक का होता है। और जो शॉर्ट हज होता है वो 18 दिन से लेकर 22 दिन तक का होता है। और याद रखिएगा कि बाज़ जो एजेंट है वो आपको कह देते हैं कि आप फैमिली विजिट वीज़ा लगवा लें या टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा लगवा लें और हम आपको हज करवा देंगे। तो ये एक आपकी गलत फहमी है। बेशक आप सऊदी अरब में मौजूद भी हैं, हज के अलावा किसी वीज़े पर आप हज नहीं कर सकते। और आप पाकिस्तान से जाएं, इंडिया से जाएं, सऊदी अरब से जाएं, आपका पैकेज तकरीबन सेम ही होता है, कोई ज़्यादा पैसों का डिफरेंस नहीं आता। और इस दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कैमरे, रोबोट की मदद से और बहुत सारी ऐसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी मदद ली जाएगी। और हज के वीज़े के अलावा कोई भी बंदा अगर पकड़ा गया तो समझे वो लाइफ टाइम सऊदी अरब आने से महरूम रह जाएगा, बैन हो जाएगा। हज में एक फैसिलिटी इन्होंने दी है कि आप शेयरिंग रहाइश की बजाय अगर ट्रिपल रहाइश या डबल रहाइश भी लेना चाहते हैं, मक्का के अंदर आपको मिल सकती है, मदीना में नहीं मिल सकती। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जो अफोर्डेबल है, इजाफी चार्जेस दें वो ट्रिपल या डबल रहाइश ले सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह इस साल आप देखेंगे कि आपको एसी खैमे दिए जाएंगे, बेहतरीन खैमे होंगे, और वहाँ पे बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं ताकि इन फ्यूचर आपको बिल्डिंग्स में भी ठहराया जाए। और खाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रहाइश का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपको पता है कि अब हर साल तकरीबन 1.5 से 2 माह हज से पहले सऊदी गवर्नमेंट जो है वो उम्रा ज़ायरीन को वहाँ से निकालना शुरू कर देती है, और कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हज की तैयारियाँ बेहतर तरीके से सर अंजाम पाए, ताकि हुज्जाज कराम को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो। दोस्तों, इस हवाले से फ़र्दर भी अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।